बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो मैं जीमेल के बारे में जो है ना वो आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले भी मैंने जीमेल के ऊपर वीडियो बनाई हुई है डिटेल के साथ। यहाँ में मैं आपको जीमेल की कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि आप मेल को कैसे जो है ना उसे पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं ताकि आपका मेल कोई और ना पढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं आज की वीडियो में आपको जो है ना वो प्रैक्टिकल करके दिखाने वाली हूँ। तो आपने वीडियो जो है ना एंड तक लाजमी देखनी है। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और वीडियो को भी आपने लाइक करना है। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने ईमेल पे। ठीक है, यहाँ पे आना है अपने जीमेल के ऊपर और उसके बाद आपने कंपोज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंपोज ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से ये मेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैंने इधर हाई टाइप कर दिया। ठीक है, इधर मैं यहाँ पे हाई लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ भी जो है ना इसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख रही हूँ। अच्छा, अब इस को हमने क्या करना है, इस मेल के ऊपर हमने एक लॉक लगाना है। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा जो है ना वो आपकी मेल पढ़े तो उसके ऊपर जो है ना एक उसे पोजेसिव बनाने के लिए लॉग वगैरह जो है ना वो लगाया जाए। ठीक है, तो लॉग हमने इसके ऊपर कैसे लगाना है वो मैं आपको यहाँ पे तरीकाकार जो है ना वो बता देती हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर लेती हूँ और यहाँ पे हम कंप्यूटर। तो लॉक लगाने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, ये नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही होगी ये लॉक की। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्ट्स वुड नॉट हैव द ऑप्शन टू फॉरवर्ड कॉपी प्रिंट और डाउनलोड दिस मेल। तो इसके नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है एक्सपायर इन 1 वीक। ठीक है, 1 वीक के लिए आपने लगाना है, 1 डे के लिए लगाना है और 1 मंथ के लिए लगाना है, 3 मंथ के लिए, 5 ईयर्स तक आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 डे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि SMS पासकोड। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे सेव बटन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद दूसरी बात यह है कि आपने उस बंदे का जो है ना यहाँ से जीमेल सेलेक्ट कर लेना जिसको आपने ये मेल भेजनी है। ठीक है, आप उसका यहाँ पे जो मेल है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैं यही मेल जो है ना इधर से सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ से इसको ओपन करते हैं। तो इस मेल को मैं यहाँ पे जो है ना कॉपी कर लेती हूँ। मुझे इसी के ऊपर जो है ना वो मेल भेजनी है। मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके इसमें हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोबारा यहाँ पे लॉक ऑप्शन पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे SMS के ऊपर क्लिक करके हम इसको सेव कर देंगे। अच्छा, जैसे ये सेव होगा तो आपके सामने जो है कि नंबर कोड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर कोड के साथ ये दोबारा से जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लॉक लगा सकते हो। आपके अलावा आपका जीमेल कोई भी रीड नहीं कर सकेगा। जिसको आपने भेजा है उसके नंबर जो हम यहाँ पे लॉक लगाएंगे उसके साथ हम नंबर लगाएंगे ना, तो वो नंबर उसी के नंबर के ऊपर जो है ना वो कोड आएगा। ठीक है, उसके गूगल के थ्रू आएगा और वो इसे जो है ना मेल को ओपन कर सकेगा। नेक्स्ट के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी जो है ना वो चेंज कर दी। ये वाली हमने ईमेल आईडी नहीं लगाई। और उसके बाद मैं स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आती हूँ और यहाँ पे मैं सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर देती हूँ। वैसे तो मैंने सारी सेटिंग कर लिया पर यहाँ पे हमने नंबर जो है ना वो लिखना है जिस नंबर के ऊपर कोड आना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ नीचे और उसके बाद हम यहाँ पे आने के बाद इसको जो है ना वो हम पाकिस्तान का यहाँ पे लगा लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इधर आते हैं और इसको हम यहाँ से देखते हैं कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान का वो मिलता है कंट्री इसकी के नहीं। यहाँ पे नीचे तक आते हैं तो यहाँ पे जी पाकिस्तान हमें जो है ना ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद पाकिस्तान का जो है ना वो नहीं आ रहा। तो आप जो है ना इसे जिधर मसलन आपका अगर इंडिया का है या फिर किसी और सिटी का है, दूसरी का है ना कंट्री का, तो आप उसको इजीली ढूंढ के यहाँ पे लगा रहे। फिलहाल यहाँ पे ना पाकिस्तान का नज़र नहीं आ रहा।
तो उसके ऊपर इससे क्या होगा स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उसके ऊपर उस बंदे को जो है ना, जिसको आपने मेल भेजना है ना, उसी का ही आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाना है और उस बंदे को उसके मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, एक OTP आएगा और उसके OTP को लगाने के बाद इसको इधर से ओपन कर सकेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से हम ईमेल को पासवर्ड लगा दें। नेक्स्ट ट्रिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है ना, अगर आपने बाय डिफॉल्ट ईमेल जो है वो सेंड कर दिया, उसके अंदर आपने कुछ वर्डिंग की मिस्टेक है, ठीक है, और आप वो सेट करना चाहते थे, बहरहाल आपने उसे क्या कर दिया, सेंड कर दिया। अब सेंड किया आपने, तो आप उसको जो है ना वो अंडू कैसे कर सकते, जैसे कि हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर अंडू करते हैं ना, वैसे ही तरीकाकार होता है इसके अंदर जीमेल के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हैं, इसी जो ट्रिक के अंदर हम यही सीखने वाले हैं। तो चलें जी, पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने, तो स्टूडेंट आपने करना है ये है कि सी ऑल सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडू सेंड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। मैं अगर आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दूं, ये वाली, ठीक है, ये जो है ये अंडू सेंड की ऑप्शन आपको नजर आ रही है। आप इसको जो है ना क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है 5 सेकंड, ठीक है, आपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और आपने इसको 10 सेकंड करके और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना। नीचे आने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, सेव चेंज की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे सेव चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक ईमेल जो है ना वो क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कंपोज ऑप्शन पे आ जाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम एक ईमेल जो है ना वो टाइप कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे ही कोई ईमेल वगैरह ऐड करते, जैसे कि मैंने जैसे पहले वाली लगाई थी, उसके बाद मैं यहाँ पे हाई टाइप कर देती हूँ और यहाँ से भी हम नीचे भी हाई लिख देते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है ना वो हम इसको सेंड करते हैं ना, बाय डिफॉल्ट हमने इसको सेंड कर दिया। अब हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या सेंड मैसेज कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अब ये 10 सेकंड तक रहेगा। मैं इसको अंडू करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे सामने दोबारा से फिर ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अंडू की ऑप्शन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसके लिंक भी नीचे जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया के भी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप वहाँ से जाकर जो है ना उन्हें ज्वाइन करके जो है ना वो अपने इल्म में इजाफा कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है ना वो मेरी वेबसाइट को विजिट करना होगा। तो वहाँ पे ऑल कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं। आप वहाँ से PDF नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तमाम की तमाम चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, उसके बाद प्रैक्टिस फाइल भी मिल जाएंगी, हर चीज़ मिलेगी। जो भी मैं आपको चैनल के ऊपर पढ़ाती हूँ उसकी मैं प्रैक्टिस फाइल वहाँ पे जाके अपलोड कर देती हूँ। तो आपको वहाँ से उसे जो है ना वेबसाइट के ऊपर 1 रुपया देने की भी ज़रूरत नहीं है, फ्री में आप वहाँ से कोर्स कर सकते हैं। तो उसका वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो नेक्स्ट ट्रिक कौन सी है वो यहाँ पे। अच्छा जी स्टूडेंट, अगर आपने जो है ना वो आपका कोई पुराना जीमेल है, ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं, आपने न्यू जीमेल बनाया हुआ है, तो आप उसके अंदर जो है ना वो पुराने जीमेल का डाटा न्यू जीमेल में लाना चाहते हो। तो उसमें आपने क्या करना है वो मैं आपको जो है ना इस ट्रिक में बताने वाली हूँ। और उसके बाद आपके ऑफिस में जो है ना वो आप काम करते हैं, तो वहाँ से जो है ना कुछ एम्प्लॉय चाहते हैं कि आपका जो है ना वो जीमेल के ऊपर कुछ मेल जो है ना वो फॉरवर्ड की जाए, ठीक है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये मुकम्मल तरीका जो है ना इसी ट्रिक में बताने वाली हूँ। उसके लिए आपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग ऑप्शन पे आने के बाद आपने क्या करना है, सी ऑल सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सी ऑल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक चीज ओपन होगी, यहाँ से फॉरवर्डिंग एंड POPMP, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके आपने ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इधर आपने अपना जो है ना पुराना ईमेल लगा देना है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे न्यू ईमेल जो है ना वो आपने ऐड कर देना। जैसे कि मैंने ये वाला ईमेल ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया। अब जी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक सिक्योरिटी की ऑप्शन ओपन होगी। तो वो यहाँ से हमसे सिक्योरिटी मांगा कि वाकई ये आप ही हैं या फिर कोई और बंदा करना चाह रहा है, ठीक है।
अब ये क्या है कि यहाँ पे जो है ना इस मोबाइल के ऊपर इसका क्या आ गया, कोड आ गया। इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई कर लेते, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इसको जो है ना वो वेरीफाइड कर लिया, उसके बाद मैं इसको प्रोसीड करती हूँ और उसके बाद आगे नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कंफर्मेशन लिंक हैज बीन, ये सारा यहाँ पे हमारा सेट हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अगर आप सारी जीमेल नहीं चाहते, कुछ जीमेल चाहते हैं कि फॉरवर्ड हों, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने आ जाना वापस यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको सेटिंग बता। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, आपने इस मेल को क्या करना है, रिमूव करना है। तो आप रीसेंट ईमेल की ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ईमेल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे कि यहाँ पे इसको जो है ना वो रिमूव कर देती हूँ, यहाँ पे ओके बटन प्रेस करती हूँ, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो है ना अपनी ट्रिक की तरफ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ इनबॉक्स ऑप्शन में आके, ठीक है। यहाँ पे हम इनबॉक्स ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे जो है ना हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बस हमें प्राइमरी नजर आ रहा है और हमें यहाँ पे अलग अलग इसकी कोई भी कैटेगरी नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो हम अलग अलग कैटेगरीज के जीमेल जो है ना वो देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए भी आपने सेटिंग ऑप्शन में आना है और सी ऑल सेटिंग की ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको इनबॉक्स की ऑप्शन मिलेगी और उसके बाद यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना, फॉर्म्स की ऑप्शन। तो ये सारी आपने टिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे सेव चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज होने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको परमिशंस की ऑप्शन मिली है, सोशल की मिली है, अपडेट की और फॉर्म की, ये सारी आपको यहाँ पे 1 बाय 1 कैटेगरीज मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कैटेगरी सेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि मुझे ना ये मेल पढ़ना है, ठीक है, ये वाला मेल, मैंने इस मेल को जो है ना वो यहाँ पे रीड करना है। अब ये वाला मुझे मेल जो है वो रीड नहीं करना है, अब मुझे दूसरा करना है। मैं यहाँ से वापस आऊंगी, ठीक है, वापस आने के बाद जो है ना वो मैं दूसरा मेल जो है वो रीड कर सकूंगी, ठीक है। मैं उसके लिए यहाँ पे ये नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो ज़रा ज़्यादा लोडिंग हो रही है। तो उसके लिए आपने जो है ना बार बार आपको बैक जाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक जो है ना यहाँ पे मेल रीड कर लिया और उसके लिए फिर आप दूसरी मेल रीड करना चाहते हो, तीसरी मेल रीड करना चाहते हो, उसके लिए आपको बार बार वापस जाना पड़ता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। उस सेटिंग को मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि आपने वो सेटिंग कैसे करनी है। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे आप ये वाली जो है ना वो मेल पढ़नी है, ठीक है, ये वाली, मैं ये वाली मेल पढ़ूंगी, फिर मुझे यहाँ से वापस आना पड़ेगा। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, मेरे राइट साइड पे जो है ना ये मेल ओपन हो जाए। उसके लिए आपने यहाँ पे आना है, ठीक है, सेटिंग ऑप्शन पे सी ऑल सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। आपने इनबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आना है, तो आपको रीडिंग पेन मिलेगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अब वो कह रहा है कि आपको बॉक्स राइट साइड पे चाहिए, बिलो में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको राइट साइड पे रखना चाहती हूँ। उसके बाद नीचे आते हो, यहाँ पे सेव चेंज ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो जैसे सेव चेंज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो ये मेरे सामने जो है ना अपडेट हो गए, दोबारा जो है ना जीमेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरीके से, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास ओपन हो गया। अब मैं इसको पर रीड करना चाहती हूँ तो ये इस साइड पे जो है ना मेरी मेल ओपन होके आ जाएगी और मैं इसे यहाँ से इजीली रीड कर सकती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये भी ट्रिक जो है ना वो बहुत ही जो है ना यूजफुल लगी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रिक में हम सीख लेते हैं कि कैसे आप लोगों के, जैसे कि आप लोग फर्ज करें कि आपके जो है ना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर नेट सही काम नहीं करता या फिर आप कहीं दूर जा रहे हैं, तो आप जो है ना वो मेल को रीड करना चाहते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो है ना आपने जो है ना ईमेल को ऑफलाइन मोड पे जो है ना वो उसे लगा देना है। तो आपने वहाँ से वो सेटिंग भी कर देना। क्या सेटिंग कैसे करनी है ये भी मैं तरीकाकार आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सेटिंग के और सी आर सेटिंग ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप सी आर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ना इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपने ऑफलाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ऑफलाइन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अनेबल के ऊपर आपने यहाँ से क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप कितने दिन के मेल जो है ना वो रीड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 7 दिन के जो है ना वो करना चाहती हूँ। और उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, कीप ऑफलाइन डाटा ऑन कंप्यूटर, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है।
तो ये आपसे जो है ना यहाँ पे एक नीचे जो है ना वो कह रहा है कि आपको इतनी जो है ना आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में मेमोरी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेव चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये मुझे बोलेगा कि ऑफलाइन नॉट रिकमेंडेड फॉर शेयर्ड डिवाइस है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये आपका शेड वगैरह नहीं होगा। तो आप जैसे यहाँ पे ओके करेंगे तो ये आपकी सेटिंग यहाँ से चेंज हो जाएगी। फिलहाल मैं नहीं कर रही, तो आपने अगर करनी है तो इसका पे देख सकते हैं कि अगर जो है ना वो हमने मसलन कहीं जाना हो तो हम वो मेल जो है ना वो तैयार कर लेते हैं और वो मेल हमने 3 दिन बाद या 4 दिन बाद उस बंदे को सेंड करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे ऑटोमेटिकली तरीके से उसे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेल शेड्यूल कैसे हम जो है ना वो कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको तरीकाकार यहाँ पे बता रही हूँ। उसके लिए आपने कंपोज के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने वो ईमेल सेंड कर देना जिस बंदे को आप ईमेल सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं हाई लिख देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे नीचे हम कंप्यूटर टाइप कर देते हैं, ठीक है। और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे ना ये सेंड के साथ जो है, और शेड्यूल सेंड यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे टू मॉर्निंग, ठीक है, दिस आफ्टरनून मंडे मॉर्निंग। तो इस इनमें से अगर आपने कुछ सिलेक्ट करना तो कर सकते हैं। अगर आपने खुद से सिलेक्ट डेट एंड टाइम करना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने डेट और टाइम ओपन हो गया। मुझे जो है ना 30 डेट को उस बंदे को सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे 30 डेट को सिलेक्ट कर लूँगी और कितने बजे करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 1 बजे करना है, ठीक है। 1 बजे जो है ना वो मुझे इसको सेंड करना है। तो यहाँ पे मैंने शेड्यूल सेंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब ये मेरा जो है ना वो इसी डेट को क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये मेरा मैसेज सेंड हो जाएगा। तो अगर आपने इसे चेक करना है शेड्यूल, आप अपने ईमेल चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि आपको इधर भी नजर आ रहा है तो ये आपको यहाँ पे दिखाएगा कि ये आपका मैसेज है, मसलन ये आपका जीमेल है और ये 30 जून को जो है ना उस बंदे को 1 बजे सेंड हो जाएगा। ये इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली इसे सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो ट्रिक के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जो है ना एक जैसे मेल के टेम्पलेट्स रेडी करके जो है ना उसको सेंड कर सकते हैं। उसका क्या तरीकाकार है वो भी मैं आपको जो है ना इस नेक्स्ट ट्रिक में बताऊँ। अच्छा जी, आप टेम्पलेट्स जो है ना वो कैसे रेडी कर सकते हैं वो मैं तरीकाकार आपको जो है ना मैं इसमें बता देती हूँ कि आप टेम्पलेट्स कैसे जो है ना उसको आप तैयार कर सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने कंपोज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे कि फर्ज करें मुझे यहाँ पे जो है ना जैसे लिखना हेलो सर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो सर। और नीचे जो है ना मुझे यहाँ पे बार बार यही चीज़ जो है ना वो टाइप करनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है ना एक टेम्पलेट्स तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने जो है ना ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी टेम्पलेट्स की, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे हम देख लेते हैं टेम्पलेट्स की ऑप्शन। तो स्टूडेंट आपने क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो है ना ये लेबल वगैरह सारी चीज़ें जो है ना वो सेट कर लेनी है, ठीक है। वो मैं यहाँ से जो है ना वो पेस्ट कर देती हूँ। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद दोबारा आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप ये लेबल वाली ऑप्शन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है ना ये ऑप्शन इसके अंदर जो है ना वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर ये लेबल वगैरह और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। पर मेरे जो है ना जीमेल के अंदर टेम्पलेट्स शो नहीं हो रहा, तो नहीं मैंने आपको टेम्पलेट्स जो है ना वो यहाँ पे करके दिखाना था। यहाँ पे टेम्पलेट्स नहीं आ रहा। अगर आपके आ रहा है तो आप यहाँ पे उसको टेम्पलेट्स की ऑप्शन आपको मिलेगी और उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको जो है ना वो क्रिएट न्यू टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करके आपने वो जो आपका यहाँ पे ना हेलो सर आपने उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो वो आपके सामने एक टेम्पलेट्स क्रिएट हो जाएगा। बार बार आपको ये टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। आपका हामी नासर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।